बालों को नेचुरली काला करने का आज एक ऐसा उपाय मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि 100 साल की उम्र तक भी आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद नहीं होंगे अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं। बाकी बालों को तो ये काला करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा बालों के झड़ने की समस्या है, बाल ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, एक मतलब लेंथ आपकी इतनी हो गई, फिर उसके बाद रुक जाती है ग्रोथ ही, आगे लंबे बालों का शौक है लेकिन बाल बढ़ ही नहीं पाते हैं, तो ये जो रेमेडी है ये आपके बालों को लंबा करने का भी काम करेगी। देख ही सकते हो आपकी मेरे बाल जो हैं अच्छे खासे घने भी हैं, लंबे भी हैं और काले भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह की रेमेडीज़ का मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं कभी भी केमिकल जो बाज़ार में मिलती हैं केमिकल डाई उनका इस्तेमाल नहीं करती। तो किस तरीके से आपको इसे तैयार करना है, इसको बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। घर में मौजूद कुछ सिंपल सी चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे इसको तैयार करना है। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक लोहे का तवा लेना है और तवे के ऊपर जैसा अभी आप देख रहे हैं कि मैंने डाले हैं जो प्याज होता है उसके बाहर के छिलके, तो आपने भी इस तरीके से डाल लेने हैं। जितनी आप डाई बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ भी है पाउडर, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिया है। तो ये जो अनियन के छिलके होते हैं इनमें सल्फ़र भरपूर मात्रा में होता है और ये आपके बालों को काला करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इनकी रेमेडी बनती है। तो आपने ये लेने हैं। इन केस अगर आपके पास नहीं है ये जो प्याज के छिलके हैं तो इसकी जगह पे आप ले सकते हो जो नारियल होता है ना, कच्चा नारियल होता है बाहर जो उसकी जटा होती है, तो वो आप यहाँ पे तवे पे डाल करके इस तरीके से बस आप तवे को ना हाई फ्लेम पे जला करके गैस को छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में फिर आप देखोगे कि आपके जो ये छिलके हमने इसमें ऐड किए हैं वो एकदम काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छी तरह से आपको इनको जला लेना है जब तक ये कि काले ना हो जाएं। ठीक है, मतलब कि हमको बिल्कुल काला जैसा पाउडर चाहिए, तो वो हमने इसका तैयार करना है। ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी तैयार है। इस तरीके से मैंने नारियल की जटा और प्याज के छिलके दोनों को मिक्स मिला करके मतलब इस तरीके से तैयार किया था और इसको आप स्टोर करके रख सकते हो। तो मैंने भी स्टोर करके रखा हुआ है, जब भी आपको डाई बनानी हो तो तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो ये देखिए अभी जो प्याज के छिलके हैं वो ये देखिए इस तरह से ड्राई हो करके जलना शुरू हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपने फिर इसको अच्छे से बढ़िया से मतलब कि जब ये जल जाएंगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा, हल्के से आप इसको प्रेस करोगे तब भी ये बहुत ही अच्छी तरह से फिर इसका पाउडर जो है बन के रेडी हो जाता है। अच्छा, जब तक ये तैयार हो रहा है तब तक फिर मैं आपको नेक्स्ट क्या करना है वो देख लीजिए। तब तक तैयार हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 गिलास ले लेंगे पानी का और बर्तन आपने कौन सा लेना है, आपने लेना है लोहे का ही बर्तन। लोहे की कढ़ाई ले सकते हो या इस तरीके का बर्तन ले सकते हो। ये जो आप देख रहे हो कि पानी डालते ही ये काला सा हो गया, ये वो इसलिए हो गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें 2 दिन पहले ही डाई बनाई थी और थोड़ी सी बच गया था, मतलब जो सी थोड़ा थोड़ा लग जाता है ना आपके बर्तन के साथ, तो मैंने बहुत घिस घिस के इसको नहीं साफ़ किया था क्योंकि मुझे और डाई बनानी थी। घर में मतलब लगभग सभी यही इस्तेमाल करते हैं, जिनको भी ज़रूरत पड़ती है वो मुझसे मांग लेते हैं कि वंदना भाई डाई दे दो, और नेचुरल तरीके से आपके बाल काले इससे हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिया है आंवला। इसी तरह से आंवला ही आपको लेना है। आंवला जो है आपका बालों को काला करने के लिए इकलौता ऐसा इंग्रेडिएंट है, मैं तो ये कहूँगी, जिससे कि आपके बाल नेचुरली काले होते हैं। बाकी ये जो प्रैक्टिकली आपने देख ही लिया। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरा ब्लॉग चैनल चेक कर लेना, वहाँ पे मैं ये बना रही थी तो तब मैंने दिखाया था। मैंने बहुत सारे आंवला सुखाए थे और बाकी हाँ, जब उनको स्टीम दे रही थी ना तो तब मैंने ये रेमेडी तैयार करी थी। तो इस तरीके से जब आप आंवला को, ऐसा नहीं है कि मेरे पास, देखो जी, जब आप खुद से किसी भी चीज़ को बनाओगे तभी रिजल्ट का भी पता चलता है और तभी आपको पता चलेगा एक्चुअल में कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो जब आपने बनाना है तो आप जब बनाओगे, आंवला डालोगे, तो आप खुद ब खुद देखोगे कि थोड़ी देर में जो कलर है वो इस तरीके से काला पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि भी मैंने यहाँ पे दिखाया और इंस्टेंटली ये आपको काला दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है। जब आप खुद से पूरा करोगे तो एक्चुअली देखो जी, ये जो आयरन का बर्तन होता है ना, तो इसमें आयरन के गुण भी आपकी रेमेडी को मिलते रहते हैं। इस वजह से मैं हमेशा आयरन की चीज़ लेने को बोलती हूँ, कढ़ाई या फिर कोई भी बर्तन। और दूसरा कि जब आप आंवला को आयरन की इस कढ़ाई में डालोगे ना तो ये ऑक्सीडाइज होता है और फिर ये इस तरीके से काला, गहरा काला कलर जो है छोड़ता है। तो पहले मैंने अच्छी तरह से बॉईल होने दिया पानी को और आंवला डाल करके
आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। इतना पकाना है कि आपका जो ये आंवला का कलर है बिल्कुल सेम इसी तरह से गहरा काला हो जाए। रेमेडी वर्क तभी करेगी जब ये अच्छी तरह से पकेगा, और जब आपका आंवला पक जाता है ना तो ये और भी ज़्यादा गुणों से भरपूर हो जाता है। मतलब कि अगर आंवला का मान के चलो कि आपको 1 गुना फ़ायदा मिल रहा है, तो जब आप पका करके यूज़ करोगे तो आपको इसको 6 गुना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, मतलब 5 गुना और बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमेशा जब भी आपको आंवला का इस्तेमाल करना है, इवन जो फ्रेश आंवला होता है ना, तो उसका भी रस आप लगाने के बजाय आप इस तरीके से उसको बॉईल करिए, उसको पकाइए, तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको आंवला एक तो पहले बहुत ही बढ़िया तरह से पका लेना है। एंड उसके बाद देखिए जी, अब हमने जो ये प्याज को अच्छे से काला कर दिया था, तो ये चाहे प्याज है आपके पास या फिर नारियल का है, जो भी है वो आपको लेना है और इसको आपने अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे आप अगर चाहते हो कि औरों के लिए भी बनानी है तो यहाँ पे 2 चम्मच के जितना आप ले सकते हो। कुछ ही देर में फिर ये अपने आप जो है ना गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको लेना है। ठीक है जी, इसके बाद अब तीसरा जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा वो क्या है, वो है आपका, ये देखिए जी, ये है आपका जो आपका अदरक होता है ना, अदरक का पाउडर है। अदरक को सुखा करके उसका पाउडर तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं सौंठ पाउडर। तो ये पाउडर आपको लेना है और ये भी मैंने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच के जितना लिया है। अदरक का ये जो पाउडर है, सौंठ पाउडर जो है, ये आपके बालों को काला करने का भी काम करेगा और बालों की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। जो लोग बोलते हैं कि भाई एक मतलब कि एक लेंथ के बाद हमारे बाल बिल्कुल बढ़ ही नहीं पाते हैं, जो मर्जी ट्राई कर लो, तो भाई एक बार ये रेमेडी ट्राई कर लेना, आपके बाल बढ़ेंगे भी, झड़ रहे हैं तो झड़ना बंद हो जाएंगे। और जिन लोगों को डैंड्रफ की समस्या रहती है उनको मैं एक उपाय बता दूंगी कि इस रेमेडी में आपने क्या करना है। अभी बता देती हूँ, इस रेमेडी में अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से एक नींबू लेना है और नींबू को कट करके यहीं पे अभी इसके अंदर जो भी रस है वो पहले तो निचोड़ लेना है। रस निचोड़ने के बाद ये जो छिलका है ये भी आपने इसी तरह से ड्रॉप कर लेना है। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो छिलका होता है ना नींबू का, तो ये इसमें और भी ज़्यादा विटामिन सी होती है और जो आपको डैंड्रफ की समस्या है उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो पहले रस निचोड़ लिया, फिर इसके बाद इस तरीके से आपने इसको छोड़ दिया इसी के अंदर और अच्छी तरह से अब आपने मिक्स कर दिया। ठीक है जी, इस तरीके से मिक्स कर लिया। अभी आप देख रहे हैं कि रेमेडी जो है गाढ़ा होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल ही गाढ़ा नहीं होने देना, इसको हल्का सा लिक्विड ही रखेंगे। अब क्यों रखेंगे, क्योंकि जब आप इसको फिर छोड़ेंगे, एक्चुअली ये जो रेमेडी है आपने बनाती सारी नहीं लगा लेनी है, मतलब अभी बनाई और अभी लगाने लगे ऐसा नहीं करना है। आपने इसको 1 आध 2 घंटे के लिए इसी बर्तन में छोड़ देना है, तो ये खुद ब खुद थिक हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है कि रेमेडी को आपको छान लेना है। मोटे वाली जो छलनी होती है उसकी हेल्प से आपको छानना है, जिससे कि जैसे हमने ये लिया था नींबू वगैरह, मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल सकें। बाकी बारीक वाली जो छलनी होती है उसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बीच में जो हमने पाउडर वगैरह यूज़ किए हैं तो वो भी हमें चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो ये बर्तन लिया था हमने आयरन का, तो पूरा का पूरा ये देखो नीचे से ये सफ़ेद सा आपको दिख रहा होगा। तो जितना भी आयरन था ना वो सारा मिक्स होकर के अभी हमारी रेमेडी में जा चुका है। एंड तभी आपकी जो रेमेडी है इसका कलर इतना ज़्यादा काला हो गया है। एक बार मैं आपको कलर भी दिखाती हूँ कि ये देखिए कितना गहरा काला कलर इसका हो गया है। बाकी अब इसमें हम 2 ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे कि आपका ये जो कलर है बिल्कुल एकदम आपके बालों से छूटेगा भी नहीं, मतलब इतना पक्का आपके बालों में ये लग जाएगा। ये देखिए, तो रेमेडी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, इजीली आप इसको लगा सकते हैं। तो क्या है वो 2 चीज़ें, पहली जो चीज़ है वो है ये देखिए जी, शहद। शहद लेना है आपको। शहद क्या करेगा, एक तो अगर आपके स्कैल्प में किसी तरह का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ रहता है या बाल आपके नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसके लिए ये डायरेक्ट काम करता है। और बाकी ये जो रेमेडी है इसको बाइंड करने में आपकी हेल्प करेगा, मतलब एकदम आपके बालों से ये चिपकी रहेगी। और जब आप फिर इसको वॉश करोगे तो आप खुद ब खुद रिज़ल्ट आपके सामने होंगे, मतलब आपके जो बाल हैं वो नेचुरली काले हो जाते हैं। आजकल एक तो सर्दियों में शहद जो है थोड़ा-सा, हमारे यहाँ पे सर्दी ज़्यादा है ना, इस वजह से नहीं आ पा रहा है। ये देखिए जी, आ गया अब। तो इस तरीके से आपने शहद ले लेना है, लगभग 1 चम्मच के जितना, 1 चम्मच भर के हम यहाँ पे शहद का इस्तेमाल करेंगे और इस रेमेडी में अच्छी तरह से अब इसको मिक्स कर लेना है आपने। और दूसरी जो चीज़ आपको लेनी है वो क्या लेनी है, वो लेनी है कोकोनट ऑयल। नारियल तेल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और फिर आपको इस रेमेडी में
2 से 3 चम्मच नारियल तेल के ऐड कर लेने हैं। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब आपने रेमेडी को लगाना है तो ये जो रेमेडी है इसको आपने गर्म कर लेना है, मतलब इसको गुनगुना करके ही अपने बालों में लगाना है। ठंडा मत लगाइएगा क्योंकि एक तो सर्दी का मौसम है, तो आपको थोड़ा सा इसको गर्म कर लेना है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि आंवला जो होता है ना, जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसके जो और भी ज़्यादा इसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपने इसको फिर लगाना है अपने बालों की जड़ों में। आप अपने बालों की फुल लेंथ में भी इसे लगा सकते हैं। तो भाई रेमेडी को लगाने से पहले एक तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि बाल अगर आपके हाथ काले हो गए तो फिर मुझे मत बोलना, नेल्स पूरी तरह ख़राब हो जाते हैं इससे, तो इसलिए आप ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। एंड अब देखो आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से पहले तो अपने इस तरह से बालों के स्कैल्प में इसको लगाना है। जैसे मैंने बताया कि आपके बालों को बढ़ाने का काम करेगा, इंस्टेंटली हेयर फॉल को रोकेगा। एंड ये अगर आपको डैंड्रफ, देखो सर्दियों में सबसे ज़्यादा समस्या होती है हमें कि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है बालों में, तो ये आपकी डैंड्रफ की उस समस्या को भी ख़त्म कर देगा। एंड बाल जो हैं आपके बिल्कुल काले हो जाएंगे, घने होंगे, लंबे होंगे। तो देखो सबसे पहले तो हमने पूरा, जब आपका ये स्कैल्प में हो जाए अच्छे से, आपने बालों की उसमें लगा लिया, फिर आपने क्या करना है कि बालों का ऐसे सेक्शन ले लेके इस पे भी आपने इस तरीके से लगा लेना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लाइट हैं, लाइट की कुछ लोगों के बाल कैसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा झाड़ू की तरह होते हैं, रफ से होते हैं, तो अगर आप इसको लगाओगे आप खुद हैरान रह जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि पार्लर से हमने स्पा किया है, या फिर जो आप कराते हो ना कैरेटिन वगैरह स्मूथनेस, उस तरीके से शाइन करेंगे आपके बाल, और एक बाउंसीपन उनमें आएगा जिनके बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं। तो इस तरीके से आप इसको ज़रूर लगाएं, और थोड़ा सेफ्टी का ध्यान दें। जैसे आप एक टॉवल वगैरह लगा सकते हो, मेरे को तो कपड़े धोने हैं इसलिए मैं ऐसे ही लगा दे रही हूँ, लेकिन जो आपके इस तरीके के कपड़े होंगे ना, तो उन पे जो स्टेन लग जाता है फिर वो जाता नहीं है, क्योंकि बहुत गहरा काला कलर छोड़ देता है। आंवला ऐसी चीज़ है। और बाकी जो हमने इसमें चीज़ें यूज़ की हैं, तो जब ये ब्लेंड इस तरीके से बनाते हो आप, तो बहुत ही गजब के रिजल्ट आएंगे। मेरी बातों पे भी भरोसा मत कीजिए, पहले यूज़ कीजिए। मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ, जब तक आप यूज़ नहीं करोगे, किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं लगना चाहिए। आप एक बार ट्राई करके तो देखिए। बाकी अगर जैसे होता है ना कि हमारी लड़कियों के बाल, कईयों के आजकल की जनरेशन के बाल इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो आप घर में 12 साल से ऊपर किसी भी बच्चे को लगा सकते हो। उनके बाल जो है ना बिल्कुल एकदम बाउंसी हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, एक शाइन आएगी, एक कलर आएगा। और जब आप इसको रेगुलर लगाते रहोगे ना, तो एक टाइम के बाद इतने सुंदर बाल हो जाते हैं ना, आप खुद बिलीव नहीं करोगे। तो बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई बेटी के लिए क्या क्या लगाएं, तो आप बेटी के बालों में इस रेमेडी को जरूर लगा सकते हो। और इसको जब आप लगाओगे, अगर ज़्यादा कुछ नहीं भी करना हो ना, तो बेटी के बालों के लिए अच्छा, मतलब जैसे बहुत अच्छे हो जाएं बाल, काले घने लंबे इस तरीके से हो जाएं, तो आप खाली आंवला को भी अगर आयरन के बर्तन में बॉईल करके उसका पानी जो है हल्का ऑयल उसमें ज़रूर डालें। चाहे से आप इसको कोकोनट ऑयल को डालें, या फिर अगर ऑलिव ऑयल है वो डाल सकते हो, कैस्टर ऑयल डाल सकते हो। ये जो सिसमे सीड्स ऑयल होता है वो बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है, ज़्यादा कुछ नहीं है तो भाई नारियल का तेल सबसे बेस्ट होता है। और हमारे यहाँ क्योंकि देख ही सकते हो आप मौसम पीछे, तो भाई ठंडी की वजह से हम ज़्यादा सरसों का ऑयल लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी मैंने नारियल का तेल इसमें डाला है, क्योंकि नारियल का तेल जब आप इस रेमेडी में डालते हो तो इसका और भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बार बना करके ट्राई ज़रूर करें। एंड फिर आप तो अपने बालों को पूरे को अच्छे से, मतलब इसका बन बना करके इस तरह से होल्ड करके रखिए। अब कितनी देर रखना है आपके ऊपर है, आप इसको आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटे अपने बालों में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर आप जैसे भी आपकी शैम्पू की रूटीन रहती है वैसे आप शैम्पू कर सकते हैं। और एक बारी में ही आप सोचो कि नहीं बिल्कुल ही गहरे काले बाल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको रेगुलरली ये चीज़ें लगानी पड़ती हैं, और इसके बेनिफिट बहुत है। आपके ओवरऑल जो बालों की क्वालिटी है वो अच्छी होगी, ओवरऑल जो पोर्शन आपके बालों को चाहिए वो मिलेगा, एंड हमेशा के लिए आपके बाल फिर अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो हफ्ते में आप 2 बार अगर अपना शैम्पू करते हो तो 2 बार भी लगा सकते हो, अगर एक ही बार शैम्पू करते हो 1 बार भी लगा सकते हो। जितनी बार आप शैम्पू करते हो, शैम्पू करने से पहले आप इसको ज़रूर लगाएं। और इसको स्टोर करने के लिए आप स्टोर भी कर सकते हो। जैसे आजकल सर्दी का मौसम है तो आपने बना लिया, आप हफ्ते भर के लिए इसको बना करके रख दीजिए। तो जैसे आप हफ्ते में 3 बार अपने बालों को धोते हो तो 3 बार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उतनी क्वान्टिटी आप रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था, जब स्टार्टिंग में ही आपने देखा, तो मैं भी जो बर्तन था उसमें मैंने पानी डाला तो वो काला हो गया,
तो इसीलिए, क्योंकि मैं अपनी ये जो रेमेडी है वो स्टोर करके रखती हूँ, जैसे हफ्ते भर के लिए जब भी मेरे को फिर बाल धोने होते हैं तो उससे मैं पहले लगा लेती हूँ इस तरीके से अपने बालों में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट आपको सूट ना करता हो उसे आप स्किप कर सकते हैं। और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट